नमस्कार, टुडेज अपडेट के साथ मैं पंकज कुमार। देश के तमाम छोटी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम इस खबरों में कुछ विशेष खबरों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला खबर है कि देश में जो लॉकडाउन का नियम है उसे लेकर सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और भी हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसमें शायद ही सरकारें बात नहीं करती हैं या फिर कोई और अन्य मीडिया चैनल शायद आपको नहीं दिखाती हो। जी हाँ, हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर जब कोई भी कोरोना मरीज ठीक हो जाता है तो उसे घर किस तरह से लाना जाता है। ये मेरी आंखों देखा हाल है, मैं इसका लाइव वीडियो फुटेज भी आपको दूंगा, तो वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद उसे घर किस तरह से छोड़ा जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही तमाम उस न्यूज़ को भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे जो शायद ही आपको कोई और नहीं दिखाएगा। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है हमारे झारखंड से कि झारखंड में स्कूलों का बैलेंस शीट जाँच हो और जो भी फ़ी है वो उसके अनुसार माफ़ कर दिया जाए। जी हम आपको बता दे रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन इंडिया के चीफ सचिव अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है और सभी तमाम निजी स्कूलों की बैलेंस शीट की पिछले 5 साल के बैलेंस शीट की मांग की है। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसमें पिछले 5 साल का बैलेंस शीट में अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रही है, वैसे स्कूलों को पेरेंट्स का फीस जो लॉकडाउन की अवधि का फी है उसे माफ़ करने भी कहा गया है, ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के साथ अपनी मनमानी न कर सकें। बात करें अगले एक और अपडेट की, तो एक और अपडेट ये आ रही है कि राज्य में जो 1 जून से है वो स्कूल चालू हो जाएगा। जी हम आपको बता दें कि 1 जून से 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई चालू हो जाएगी और जहां पर भी कम संक्रमण है वहां से सारे बच्चे पढ़ने जाएंगे और 15 जून से सभी क्लासेस की पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। और जो गर्मी का अवकाश था उसे ख़त्म कर दिया गया है, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। तो इस बार कोई भी किसी भी प्रकार का गर्मी अवकाश नहीं होगा और उनकी पढ़ाई निरंतर चालू रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार से ये आ रही है कि लॉकडाउन के कई नियमों में फेरबदल कर दिए गए हैं, क्वारंटाइन का भी कई नियमों में फेरबदल हुए हैं। आज हम उस सारी नियमों को आपको विस्तार से बताते हैं। एक्चुअली जो लॉकडाउन की अवधि है या होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन की जो अवधि है उसकी अवधि को 14 दिन से घटा के 7 दिन कर दिया गया। इसी के बीच क्वारंटाइन का कुछ नए नियम भी निकले हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना का जो मरीज है उसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है, एक जो हल्के फुल्के लक्षण वाले, एक मध्यम स्तर वाले और एक तीसरे जो गंभीर स्थिति वाले मरीज हैं। ऐसे तमाम 3 केसों में कोरोना मरीजों को बांट दिया गया है और इसी प्रकार से उनकी देखभाल और इलाज भी होगी। ये हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो हल्के फुल्के लक्षण वाले हैं, जिनको या तो हल्का फुल्का बुखार है, खांसी है या नहीं भी है, बहुत सारे केस ऐसे होता है जिसमें कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो इन केसेस को हॉस्पिटल में रखा जाएगा। 3 दिन तक बीपी मॉनिटरिंग पे रखा जाएगा और वहाँ से उनका पल्स, टेम्परेचर और बीपी का नियंत्रण चेक होते रहेगा। यदि 3 दिन तक लगातार उसका ऑक्सीजन बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिए हुए यदि 95% से एबव तक बना रहता है तो उस मरीज को अगले 10 दिन तक छुट्टी दे दिया जाएगा। और ठीक इसी तरह यदि 3 दिन में उसको बुखार नहीं आता है तो भी उसे अगले 10 दिनों के अंदर छुट्टी दे दिया जाएगा। उसके बाद उसको केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उसे 7 दिन होम क्वारंटाइन में एकांत में रहना होगा। उसी तरह जो दूसरा वर्ग है हल्के फुल्के स्तर वाले, जो मतलब थोड़े गंभीर हैं, मतलब पूरी तरह से गंभीर भी नहीं है, जिनमें हल्का असर दिख रहा है कोरोना का, उनके लिए क्या नियम है कि उनको सीधा ऑक्सीजन वार्ड में रखा जाएगा। वहाँ उन्हें ऑक्सीजन भी दिया जाएगा ज़रूरत के अनुसार। और यदि उसके बाद भी इलाज चलेगा हल्का फुल्का, यदि उनको बुखार उतर जाती है 3 दिन के अंदर, उनकी जो भी बुखार है वो उतर जाती है और उसके बाद उनको कोई बुखार नहीं आती है, तो उनका भी डिस्चार्ज 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। और इनको डिस्चार्ज करने से पहले कोरोना का कोई भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। उन्हें निगेटिव नहीं आता है या क्या होता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बिना कोरोना का टेस्ट किए ही घर भेज दिया जाएगा। और जिसके बाद वो उनको भी 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना है। उसके बाद आते हैं जो सबसे सीरियस गंभीर स्थिति वाले केसेस। ऐसे केसेस को सीधा आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, उनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सारी सुविधाओं के साथ रखा जाएगा और वहाँ पर उन्हें हर तरह की टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी। और ऐसे में उनका डिस्चार्ज तभी होगा जब वो कोरोना टेस्ट में उनकी निगेटिव आती है। निगेटिव आने के बाद ही उनका डिस्चार्ज होगा, तब तक उनका डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये नियम में फेरबदलाव कर दिए जा रहे हैं उससे हिसाब से लगता है कि कोरोना का उतना खतरनाक महामारी नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि ये इतना आसानी से इसे बिना टेस्ट निगेटिव आए भी छुट्टी करने का घोषणा कर दिया गया है। उसके बाद केवल 7 दिन का ही क्वारंटाइन रहना है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। अभी हम आपको एक ऐसे खबर के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई अपने चैनल पर दिखाता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसे ही आप लोग सुनते होंगे कि कोरोना मरीजों को छुट्टी हो जाता है, इसके बाद आप लोग बहुत लोग जानने के इच्छुक होंगे कि आखिर उसे किस तरह से उनके घर को भेजा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसे एक ऐसे दिशा में, ऐसी अवस्था में भेजा जाता है जिसे शायद ही आप नहीं देखना चाहेंगे। जी हम आपको बता दें कि जब भी इन्हें लाया जाता है तो 2-3 प्रशासन होते हैं, उनके साथ कोई भी मेडिकल टीम नहीं होती उन्हें घर छोड़ने के लिए। और लाने के बाद उन्हें क्या किया जाता है कि
चारों तरफ का जो भी लाइट है उन्हें पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और आसपास के लोगों को बोला जाता है कि आप लोग हल्ला न करें, किसी भी तरह का कोई शोरगुल न करें और उसे ऐसे ही स्थिति में घर के अंदर रुका दिया जाता है और सारा लाइट्स को भी बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उसे 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने बोल दिया जाता है। तो ये स्थिति सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब वो पेशेंट ठीक हो चुका है तो आखिर उसे इस प्रकार से क्यों लाया जा रहा है? केंद्र सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आखिर ये कौन सा आदेश है जिसके चलते किसी भी मरीज को ऐसे ही ला दिया जाता है? अगली खबर देश से सबसे बड़ी ये आ रही है कि अब तक देश में 64,000 तकरीबन मरीज पार कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 17,000 मरीजों की छुट्टी भी हो चुकी है और ऐसे में मरने वाली की संख्या तकरीबन 1,500 के करीब है। ऐसे में हमें देखकर यही लगता है कि शायद अब कोरोना को उतना ही सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जितना शायद हम इसे सीरियस मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक पेशेंट्स हैं जो छुट्टी जिनका डिस्चार्ज हो रहा है। तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी डिस्चार्ज हो सकती है। यदि आपके आसपास में कोई नज़दीकी में कोरोना पॉजिटिव है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये कोई अब बड़ी बीमारी नहीं रही है। इसका इलाज हो ही रहा है और बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। अगले हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जिसे शायद ही अपने चैनल पर किसी ने दिखाया होगा। यदि आप उस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी उस इंटरव्यू को डालूँ तो आप उसे ज़रूर देख पाएँ। जी हाँ, वो अगला इंटरव्यू ये होगा कि हम अगला इंटरव्यू में एक ऐसे व्यक्ति जो कि कोरोना जिनका पॉजिटिव था और उन्हें रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भी रखा गया था, जिनके बाद वो 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके अपने घर वापस आ चुके हैं, हम उनसे सारी जानकारी लेंगे और आप तक शेयर करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा था, क्या सुविधाएं उनको मिलती है। तो यदि आप भी देखने में इच्छुक हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को देखने के लिए अभी से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जो शायद ही आपको कोई नहीं देगा।